बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट आपको हर रोज़ एक नए रंग में, एक नए ढंग में नज़र आती है और आपको कोई ना कोई ख़बर मिलती रहती है जिससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और आज की बड़ी खबर ऑब्वियसली सारा दिन आपको पता चलती रही कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के अहम तरीन रुकन मोहम्मद यूसुफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जब उनकी तरफ से बयान सामने आया तो उसमें तो उन्होंने ज़ाती वजूहात बताई कि जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? सर, पीछे बहुत बड़ी चपकलश है। दो लोगों के दरमियान बहुत बड़े इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं जिसकी वजह से आखिरकार मोहम्मद यूसुफ को कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा है। क्या पूरी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जनाब, लूले लंगड़े चैंपियंस कप का आखिरकार खात्मा हो गया और शादाब खान की कप्तानी में पैंथर्स ने एक और बड़ा इवेंट जीत लिया है। शादाब खान की कप्तानी में ही उनकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 9 का जो सीज़न था वो जीता था और एक बार फिर उन्होंने अपनी कप्तानी को साबित कर दिया है। अब किस चीज़ को साबित किया है, किसको नहीं, लेकिन इस टूर्नामेंट में मोहम्मद हसनैन ने कमाल कर दिया और जिस तरह से उन्होंने अपनी फॉर्म और फिटनेस के साथ वापसी की है, ज़बरदस्त। इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ और प्लेयर्स को भी बड़े इनामात मिले हैं इसमें, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और इसका फ़ायदा क्या होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को, इस हवाले से भी हम बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो आज का जो एक बड़ा इवेंट हुआ वो आपको पता है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो हार गई। दूसरा मैच लगातार श्रीलंका से हारी है, जिसके बाद श्रीलंका ने न्यूजीलैंड की टीम को जो है वो चारों शाने चित कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम को वाइट वॉश कर दिया। इसको कहते हैं घर पे क्रिकेट खेलना। इसको कहते हैं घर पे क्रिकेट खेलकर मुखालिफ टीम को मुश्किल में डालना। भाइयों, ये क्रिकेट है, ये ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट हमें देखने को मिली है और इसमें उन्होंने कमाल किया है और उसकी वजह से अब आपको पता है कि सनत जयसूर्या जो है उनको अक्रॉस द फॉर्मेट श्रीलंकन टीम का हेड कोच बना दिया गया है। ये वो टीम है कि जिसने बाहर से भी जो है वो बड़ी कोशिश की इन्होंने कि हम कोचेज़ बाहर के महंगे महंगे कोचेज़ लगा के भी देख लें, लेकिन आखिरकार उनको अपने घर से एक ऐसा कोच मिला जिसने उनकी टीम को जनाब एक बार फिर जो है वो जिसको आप कहते हैं ना कि ज़बरदस्त जगह पे, ज़बरदस्त मुकाम पे ला खड़ा किया है। और अपने घर में शिकस्त देना सबको आता है, सब टीमों को, पाकिस्तान को नहीं आता। मज़े की बात यह है कि अगर किसी ने अपने घर में हारना है और घर के अंदर क्लीन स्वीप होना है तो उसके लिए आपको पाकिस्तान टीम की मदद दरकार होगी। अब पाकिस्तान टीम का भी वक्त आने वाला है जी। 2 अक्टूबर को आपको पता है कि अब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और उसके बाद 7 अक्टूबर को पाकिस्तान का शुरू होगा बड़ा इम्तिहान। लेकिन उस बड़े इम्तिहान से पहले आज आपको बात बता दूं मैं सबसे पहले कि पैंथर्स ने जीत लिया है जी चैंपियंस कप। बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा था, अचानक कोचेज़ ने जिद की जी कि हमारे खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया जाए जो इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए हमने चुने। और उसके बाद फिर इसका जो सबसे अहम मरहला, यानी जिस मरहले में लोगों ने स्टेडियम्स को खिड़की तोड़ रश जिससे होना था जिन मैचेस में, वो मैचेस के अंदर से हवा निकाल दी और सारे प्लेयर्स को विदड्रॉ कर लिया। और उसके बाद ये टूर्नामेंट लोगों के हिसाब से जो है ना वो लूला लंगड़ा हो गया जी। अवाम के हिसाब से तो लूला लंगड़ा हो गया ना। इवन जो मेरे ख्याल में स्पॉन्सर्स हैं
वो भी रो रहे होंगे कि भाई हमने तो बाबर के लिए, रिजवान के लिए, शाहीन के लिए, ये बड़े बड़े नामों के लिए हमने जो है वो आपको स्पॉन्सरशिप दी थी और पूरा टूर्नामेंट एक बिल्डअप क्रिएट हुआ था, और उसके बाद जब उसका फ़ायदा होना था, जब क्लोजिंग होनी थी, तो तब आप जो है अपने प्लेयर्स को ही लेके निकल गए, बीच में से बड़े प्लेयर्स को लेके निकल गए, और पीछे जो है वो ऐसी टीमें छोड़ गए कि इस टूर्नामेंट की जो सबसे ज़बरदस्त टीम नज़र आ रही थी ना, वो मारखोर की टीम नज़र आ रही थी। और जस्ट इमेजिन कि मारखोर की टीम में कप्तान गया है, और कप्तान की तब्दीली से कितनी बड़ी तब्दीली आई टीम के अंदर से। खैर उनके एक दो और प्लेयर्स भी गए हैं, लेकिन मेजर तो कप्तान गया है ना जी। बाकी इतनी इतनी ज़्यादा टीम उनकी नहीं डिस्टर्ब हुई। लेकिन यह है कि स्टैलियंस वगैरह की टीम बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुई, क्योंकि उनके तो सभी मेजर प्लेयर्स जो हैं वो चले गए, और उसमें ज़्यादा पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर्स शामिल थे। उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। फिर शाहीन की टीम को नुकसान पहुंचा, लेकिन पैंथर की टीम को उतना नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उनके पास था एक हीरा जिसका नाम है मोहम्मद हसनैन। क्या शानदार उसने कमबैक किया है जी, और ज़बरदस्त फिटनेस के साथ तकरीबन कोई 6 मैचेस में उसने 56 ओवर्स किए हैं जनाब, और 56 ओवर्स ना सिर्फ किए बल्कि 17 विकेटें ली हैं, और जनाब वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी करार पाया है। इस टूर्नामेंट की दूसरी जो अच्छी चीज़ हुई है वो वो उस्मान खान के लिए हुई है कि वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो फॉर्म में नज़र आए हैं, और फॉर्म रीगेन करते हुए नज़र आए हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बड़ा अच्छा है। उनको मोस्ट एनर्जेटिक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी अवार्ड दिया गया। लेकिन जो आज के मैच का ग्रैंड फिनाले का जो प्लेयर ऑफ द मैच है उसका नाम है साजिद खान। नाम तो सुना होगा आपने, साजिद खान, पाकिस्तान का ऑफ स्पिनर, और पाकिस्तान का वो ऑफ स्पिनर जिसको अच्छी खासी बल्लेबाजी आती है, वो साजिद खान आज आया एक मैच में, और एक ही मैच में उसको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया गया। 10 ओवर्स में सिर्फ 24 रन दिए उसने, और 2 विकेटें भी हासिल की। तो जनाब पाकिस्तान के पास प्लेयर तो मौजूद हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, प्लेयर्स को। हम एक बार उनको शामिल करते हैं, नए प्लेयर को बीच में ले आते हैं, पुरानों को भूल जाते हैं, पुरानों को बीच में ले आते हैं, नए को भूल जाते हैं, और पिक एंड चूज होती है। और उसके बाद फिर आपको पता है कि इस टूर्नामेंट में हमें कुछ और, जैसे जो जहांदाद खान है वो एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर के तौर पे सामने आए हैं वाइट बॉल क्रिकेट में। उसके अलावा अली रज़ा, ये लड़का भी एक नया टैलेंट पाकिस्तान को मिला है, इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। जाहिद महमूद फॉर्म में आए, लेकिन स्टार्ट में फॉर्म में मौजूद कामरान गुलाम, जब हमने ये सोचा कि अब इसने सब कुछ कर लिया है टीम में वापस आने के लिए, उसके बाद वो हमारी पता नहीं नज़र लग गई उसको कि वो उसके बाद बेचारा चला ही नहीं है, और हम समझ रहे थे कि शायद ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा, लेकिन वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ना बन पड़ा। लेकिन शादाब खान की किस्मत चल रही है जी, अपने ससुर के साथ मिलके। मेंटोर भी उनके वही है ना जो पाकिस्तान से नहीं गए और टीम के साथ रहे। उन्होंने एक और बड़ा इवेंट जीत लिया है, और उनको मुबारकबाद, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद मोहम्मद हसनैन को। दिल खुश किया है। ट्राई करें उसको, रेड बॉल क्रिकेट भी खिलाएं। आपको एक 150 प्लस की रफ्तार के बॉलर की ज़रूरत है। थोड़ा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसको खिलाएं 1-2 मैचेस, और फिर आगे की ख़ास तौर पे जो सीरीज़ आपने भाई खेलनी है जाके वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, वाई नॉट टू ट्राई हिम ओवर देयर। वहाँ पे आपको उसकी बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप सेंचुरियन जैसे मैदान पे और जोहान्सबर्ग में जब आप जाके खेलेंगे, मैचेस खेलेंगे, सुपर स्पोर्ट पार्क में जाके खेलेंगे, तो भाई फिर आपको फास्ट बॉलर्स और पेसी बॉलर्स की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत पड़ेगी, और आपके लिए वहाँ पे वो फ़ायदेमंद होंगे। तो उनको ट्राई करें। इसके बीच में अभी तो यही कंफर्म नहीं है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कब हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा। अभी तो वाइट बॉल क्रिकेट ही करवाए जा रहे हैं, उसी के कप होना शुरू हो गए हैं, और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया। बहरहाल जी, मोहम्मद यूसुफ ने आज कुर्बानी दे दी है, और कुर्बानी उसने किस चीज़ की दी है? पाकिस्तान की टीम में तब्दीलियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। जी हाँ, असल वजह क्या है? वैसे तो उन्होंने कहा कि मैंने ज़ाती वजूहत की बिना पे इस्तीफ़ा दिया है।
सर असल वजह ये है कि उन्होंने कहा कि जिन प्लेयर्स को बार बार आप मौका दे रहे हैं और वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उन प्लेयर्स को बाहर करें और उनकी जगह नए प्लेयर्स को शामिल करें। उन्होंने आवाज़ उठाई कामरान गुलाम के लिए, उन्होंने आवाज़ उठाई जाहिद महमूद के लिए, उन्होंने आवाज़ उठाई मोहम्मद अली के लिए कि मोहम्मद अली को आप बाहर कर रहे हैं जबकि वो परफॉर्म करके आया अच्छा बांग्लादेश के खिलाफ। भले उसने बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं ली लेकिन उसने एक एंड को होल्ड किए रखा, तो उनको कहा गया कि हमने उसकी जगह जो है वो आमिर जमाल को शामिल कर लिया गया। उन्होंने ये तक कहा कि अब्दुल्ला शफीक के कुछ टेक्निकल मसले हैं, अब्दुल्ला शफीक को रेस्ट मिलना चाहिए ताकि उसके कुछ जो तकनीकी मामलात हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। तो उसके बाद जो हेड कोच हैं जेसन गिलेस्पी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम में कोई तब्दीली नहीं करूंगा, मेरी टीम इतनी डिजेक्टेड है बांग्लादेश के साथ शिकस्त के बाद, और जो है वो आप इसमें पीछे हट जाएं, मैं कोई किसी किस्म की तब्दीली बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं वही टीम रखूंगा जो मैं चाहता हूं और मैं उसी टीम के साथ खेलूंगा, मैं टीम में तब्दीलियों के हक में बिल्कुल नहीं हूं, एक सीरीज़ के बाद आप तब्दीली करें ये मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। देखिए ये एक तरह से तो बहुत अच्छी बात है कि आप कंसिस्टेंट हैं अपनी सिलेक्शन में, खिलाड़ियों को कोई खौफ नहीं होगा कि हम निकल जाएंगे, हमें जो है वो इसके बाद दोबारा अगले मैच में पता नहीं हम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पाकिस्तान पहला मैच इंग्लैंड से हार गया ना और बुरी तरह हार गया, जिसके बहुत सारे इम्कानात मौजूद हैं, तो अगले मैच में फिर तब्दीलियां होंगी, ये आप जहन में रख लीजिएगा, क्योंकि फिर क्रिटिसिज्म सारे का सारा किसके ऊपर आएगा, जेसन गिलेस्पी के ऊपर, और फिर जेसन गिलेस्पी भी कुर्बानी का बकरा बन सकता है, ये मैं आपको बताऊं। जेसन गिलेस्पी से ही कहा गया था ना कि आप चेंज करें, तो उसने कहा कि नहीं मैंने कुछ चेंज नहीं करना, ना मैंने कप्तान बदलना है, ना मैंने अपनी टीम के प्लेयर्स को बदलना है, मैं कंसिस्टेंसी लेके आना चाहता हूं और वही उन्होंने किया है। अब अगर वो उसमें नाकाम होते हैं तो यूसुफ की बात दुरुस्त साबित होगी, यूसुफ को एक बार फिर तब्दीली की वजह से, टीम में से प्लेयर्स को आगे पीछे करने की वजह से, जिस पे उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग जो था वो एक रिमार्क्स उनके थे कि जी बहुत बार हमने कई प्लेयर्स को मौका दिया है, वो नहीं रेगुलर परफॉर्म कर रहे, उनके मसाइल हैं, उनकी टेक्निक के मसाइल हैं, जिसकी वजह से मैं ये चाहता हूं कि उनको बाहर बिठा के रेस्ट करवा के उनके जो मसले हैं जिनकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हेड कोच साहब ने कहा कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी हो जाएं, डोंट फिकर हो जाएं, इसमें कोई मसला नहीं। तो उसके बाद फिर उनको कहा गया कि आप फिर भाई पीछे हट जाएं, और उन्होंने कहा कि जब मेरी बात ही नहीं सुननी आपने तो बेहतर है मैं फिर सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि वो इसके अलावा भी और काम कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी के अलावा भी वो अंडर 19 टीम के हेड कोच भी हैं और दूसरे भी एक दो कुछ उनके ज़िम्मे लगी हुई हैं चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि वो जारी रखेंगे, लेकिन ही इज़ नो मोर द मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी। और सिलेक्शन कमेटी में मेरे ख्याल में अब सिर्फ असद शफीक बाकी रह गए हैं, वो कब इस्तीफ़ा देंगे इसका कोई पता नहीं। मुझे लगता है बाद में फिर हेड कोच और कप्तान ही सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान होंगे, या फिर एक वो जो स्टैटिस्टिशियंस बीच में लेके आते हैं, एनालिस्ट, वो एक वाला साहब थे पहले, उस्मान वाला साहब, उनको भी फारिग कर दिया गया है, वो तो पहले ही फारिग हो गए सिलेक्शन कमेटी से। और एक वो एनालिस्ट थे चीमा साहब, उनको भी बाहर कर दिया गया है। और अब जनाब सिर्फ एक अकलौता असद शफीक, अब पता नहीं कब तक, उस बेचारे की भी नौकरी लगी हुई है, कुछ पैसे आ रहे होंगे, वो वैसे ही फारिग फिर रहा था, तो उसने कहा कि भाई मुझे जैसे करते हो करते रहो, मुझे बस तनख्वाह मिलती रहे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। या फिर ये है कि अभी उसका कोई ऐसी बात है नहीं जो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ हुई हो, जब वो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ होगी तो फिर मुझे लगता है कि अगला इस्तीफ़ा उसी की तरफ आएगा। लेकिन इतने सारे इस्तीफ़े जब आ जाएंगे तो क्या इन इस्तीफ़ों की वजह जो जेसन गिलेस्पी साहब बन रहे हैं वो बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।